बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मैथ के वो एमसीक्यूज़ जो बार बार टेस्ट में आते हैं। अगर आप इनको एक बार पढ़ लोगे तो यकीन से कह सकता हूँ कि आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ सीक्वेंस इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर रिटन इन डिफाइन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू किसके अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट को हम डिफाइन ऑर्डर में लिखेंगे तो वो होगा स्पेसिफिक रूल के ज़रिए हम उनको लिख सकते हैं। ये आपने ऐसे ही याद करना है जैसे लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 0.065 एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। अब इसको हमने परसेंटेज में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो डिजिट जो है ना, 1 और 2, ये आगे आ जाएगा, ठीक है। तो 6.5% हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर प्रोपोर्शन इज़ नोन एज। अब 2 या 2 से ज़्यादा है, ठीक है। रिलेशनशिप 2 या 2 से ज़्यादा जो हो उसको हम कहते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन। अपने याद रखना है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम, कंपाउंड प्रोपोर्शन। उसके बाद है 20% ऑफ 600 इज़ 120। अब इसका आसान सा फार्मूला है। परसेंटेज का मतलब होता है 100 की 2 ज़ीरो होती हैं, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो काट दें, ठीक है। इसकी क्या होती हैं, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गई। उसके बाद 6 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म ऑफ ए रेशो बी सी रेशो डी। तो इसकी जो ये पहली टर्म और चौथी टर्म जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम, ठीक हो गया। और जो दरमियान में है इनको हम कहते हैं मीन, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये टर्म्स अक्सर पूछी जाती हैं पेपर में। उसके बाद है द रेशो 8 रेशो 12 इज़ इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको हम काट देंगे 4 2 बार 8 4 3 बार 12, तो ये हमारे पास आ जाएगी 2:3। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। उसके बाद है देयर आर 2 रेड बॉल्स आउट ऑफ 6 बॉल्स। टोटल कितनी है, 2 हैं, नहीं रेड बॉल कितनी है, 2 हैं। कितनी में से, 6 में से, यानी ये हमारे पास ये आ जाएगा फ्रैक्शन में। अगर हम इसको लिखें यानी 2/6 में हम इनको लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द शॉपकीपर सेल्स अ टीवी फॉर 13,125 एट प्रॉफिट ऑफ 5%, टेल मच प्रॉफिट डेड ही अर्न। अगर प्रॉफिट है, परसेंटेज का क्या मतलब है, 5, परसेंटेज का मतलब है ओवर 100 कर देंगे और जो उसकी कीमत है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 625 जो है उसको क्या आया, प्रॉफिट आया, ठीक है। अगर हम इसकी हमसे पूछे कि रियल हमारे पास इसकी कीमत क्या है, तो रियल हम इसकी 625 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास रियल इसकी वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़कात इज़ डिडक्टेड एट द रेट ऑफ। अब ज़कात जो है ये हमें पता है 2.5% है, ठीक है। ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है। उसके बाद द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और मार्कअप चार्ज। अब जो परसेंटेज का जो प्रॉफिट होता है उसको हम कहते हैं रेट, ठीक हो गया। ये आपने याद रखना है, अहम क्वेश्चन है। उसके बाद है 0.000281 कैन राइट इन स्पेसिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन में हम इनको लिखना है। अगर हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी माइनस में आएगी। अगर यहाँ से इधर जाएंगे तो ये पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको काउंट करेंगे, यहाँ तक हमारे पास होते हैं 5, ठीक है। 2.81 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2√+ 3√ इज़ नॉट रेडिकल बिकॉज 2√+ 3√ इज़ इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर रेडिकल नहीं हो सकता, ठीक है, समझ लग गई। अगर ये आ जाए जैसे √3 है इज़ कंसीडर इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है। ये क्या है, इरेशनल नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रेजेंट इन सीक्वेंस दैट इज़ कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस। अब क्या चीज़ हो तो वो फाइनाइट हमारे पास सीक्वेंस होगा। अगर उस पर लास्ट टर्म आ जाए ना उसको हम कहते हैं फिनाइट। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे ये हमारे पास ए है,
ये शुरू हो रहा है 1 से, फिर डॉट 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 10। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ए सेट है ये इसकी वैल्यू है, ठीक है, 10 तक, 10 से आगे ये नहीं जा सकता, इसकी लास्ट टर्म दी हुई है। जब ऐसे मतलब हमारे पास सेट हों तो उनको कहते हैं हम फाइनाइट सेट, यानी फाइनाइट सीक्वेंस, यानी आखिर में अगर उसका हिस्सा आ जाए तो वो फाइनाइट, अगर ना आए तो उसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है 14710 डॉट 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 इज़ अ सीक्वेंस। अब इसका कोई लास्ट डिजिट है नहीं तो ये हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, इसकी कोई मतलब लिमिट नहीं है। उसके बाद इन पाकिस्तान द करंट अकाउंट कैन बी ओपनड विद मिनिमम अमाउंट ऑफ। अब अगर आपके पास 5 या 10 हज़ार हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेन ऑफ 2 3 सेकंड सेट में 4 5 3 8। इसमें डोमेन क्या होगा, अब ये आपने याद रखना है। डोमेन जो होगा फर्स्ट टर्म होगी, ठीक है, यहाँ से फर्स्ट टर्म, यहाँ से भी फर्स्ट, यहाँ से भी फर्स्ट, ये हमारे पास डोमेन होगा। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म हम इनसे लेंगे उसको हम कहते हैं डोमेन, यानी 2 4 और 3 ये हमारे पास क्या आएगा, डोमेन। और लास्ट वाले डिजिट को हम क्या कहते हैं, ये जो लास्ट वाले हैं ये वाले, इनको हम कहते हैं रेंज। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रेंज इनमें से बताएं, तो आपने बताना है जो लास्ट डिजिट है इनको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। उसके बाद है इफ़ सम ऑफ एंगल्स इज़ 90 देन एंगल आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री। अगर सम ऑफ एंगल कितना हो, 90 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री ज़ाविया कहते हैं। ठीक है, एंगल कहते हैं। अब ये आपने भी देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सप्लीमेंट्री ज़ाविया क्या होते हैं। उसके बाद एब्ट्यूज़, ये आपने देख लेना है। ठीक है, लाजमी देख लेना है, ये आपने मुझे बल्कि कमेंट्स में बताना है। ठीक है, ताकि आपकी जो एफ़र्ट्स है उसका मुझे भी पता चले कि आप कितनी एफ़र्ट्स करते हैं अपने गोल के लिए अचीव करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ सेट एक्स हैज़ एन एलिमेंट देन पी इंटू एक्स इज़ इक्वल टू। इसका क्या फार्मूला है, इसका हम फार्मूला लेते हैं 2 की पावर n। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे 1 2 3 है, कोई सेट ए है हमारे पास। ठीक है, इसका अगर हम पावर सेट मालूम करें तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 1 2 3 है, 3 इसके ऊपर लिख देंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एवेल्यूएट -8, इसकी पावर 8 है और ये होल पावर क्या है, 2 है। तो अगर हम देखें ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कॉमनली, ये हो जाएगा हमारे पास 16। ठीक है, -8 इसकी होल पावर क्या हो जाएगी, 16। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 एंगल के इक्वल होता है, डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, रेडियन जो होता है पाई। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है n इज इक्वल टू 0 1 2 3 डैश डैश इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं होल सेट। ठीक है, जो 0 से शुरू हो इसको कहते हैं होल सेट। प्राइम सेट क्या होता है, जो एक ऐसे नंबर होते हैं जो खुद पे डिवाइड हों या 1 पे डिवाइड हों, तो उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे ये 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 9। ठीक है, ये या तो खुद पे डिवाइड होंगे या 1 पे डिवाइड होंगे और किसी पे डिवाइड नहीं होंगे। उसके बाद नेचुरल नंबर, नेचुरल जो होते हैं ये 1 से शुरू होते हैं और तरतीब से चले जाते हैं, जैसे 5 6 7 8 9 अप टू 1। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन एन इक्वेशन a + x + b + c इज इक्वल टू 0। अब ये देखना, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है। ठीक है, जब किसी इक्वेशन के ऊपर स्क्वायर ना हो तो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। उसको क्या कहते हैं हम, लीनियर इक्वेशन। अगर यहीं पे इसका स्क्वायर आ जाता तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट इक्वेशन। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एवरेज ऑफ नंबर। अब इसकी एवरेज निकालनी है। ठीक है, एवरेज कैसे निकालेंगे, 0 0 4 10 5 एंड 5। अब इसको सबसे पहले आपने काउंट करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। ठीक है, 6 के ऊपर आपने डिवाइड करना है। इन सब को क्या कर लें, प्लस कर लें। ठीक है, ये आप प्लस करेंगे, ये होगा 24 और इसको डिवाइड कर देंगे जितने भी डिजिट हों। ये 6 डिजिट है, इसके 6 के ऊपर आप इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 4 इसका आंसर आ जाएगा।
ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 3 = 4 देन x = व्हाट। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये इसको हम कहते हैं मॉड, ठीक है, ये वाला। ये इसको हम क्या करते हैं, इसको जब हम हटाते हैं तो ये एक इसकी प्लस माइनस में लिखते हैं, ठीक है, प्लस माइनस में हम इसको लिखते हैं अगले डिजिट को। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो ये क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, एक बार इसको प्लस लिखेंगे एक बार माइनस लिखेंगे, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 +1, ठीक है। और दूसरी बार x = -4 -3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -7। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा +1 -7, ठीक है, प्लस का 1 आएगा और माइनस का क्या आएगा 7 आएगा। ठीक हो गया।